नमस्कार मैम। पहले तो आप खुद एक अध्यापिका हैं, अपने प्रधानाचार्य तो आप ऑलरेडी हैं। जी, जी। तो सवाल तो हमारे वही रहेंगे जो हम आपसे पहले कर चुके हैं, लेकिन ये 11 क्लास आप ले रहे हैं। जी। मुझे आप बता दें, एक शिक्षिका होने के नाते आपके विद्यालय में जो सुविधाएं भी बच्चों को मिल रही हैं, आपके हिसाब से वो पूर्ण हैं? पूर्ण तो नहीं है सर, नॉट सफिशिएंट। हमको और भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है और हम चैरिटी करके मैं प्रिंसिपल हूँ और जैसे भी मैं गाइड करती हूँ अपने टीचर्स को, वो मुझे पूरा कोऑपरेट करती हैं, चैरिटी करते हैं। और जो भी आप यहाँ फैसिलिटीज़ देख रहे हैं वो हम लोग ने खुद प्रोवाइड किया हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ऐड मिला नहीं है इसके लिए। यहाँ पे हम जो सिचुएशन में हैं वो लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर ऐड अभी किसी तरह का नहीं मिलता है तो ये जो मेंटेनेंस मैं देख रहा हूँ, वो आपके पास कैसे सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं? सोर्सेज हम लोग अपनी सैलरी से हम लोग देते हैं। जैसे हमने स्वीपर भी अपनी सैलरी से ही रखा हुआ है। हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, सभी टीचर्स और पूरा स्टाफ मिलके कोऑपरेट करते हैं और उसको हम वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि क्लीनिनेस तो मस्ट है विद्यालय में। तो ये फैसिलिटीज़ हम अपने पास से देते हैं बच्चों को। सफाई तो आपके विद्यालय में देखने को मिल रही है। इसके अलावा जैसे इस कमरे का सीटिंग अरेंजमेंट देखने को ठीक ठाक मिल रहा है, बाकी कमरों में सीटिंग अरेंजमेंट मेरे को उतना खास देखने को मिला नहीं है अभी तक। क्योंकि ये जो फर्नीचर्स आप देख रहे हैं ये टीचर्स ने ही प्रोवाइड करवाई है बच्चों को। जो हमारे पिछले 5 साल 6 साल में जो टीचर्स यहाँ से रिटायर होके जाती हैं वो यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोगों को देकर जाती हैं। और उससे हमारी यही कोशिश रहती है कि हर साल हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार और अब उस बजट में हम लोग 5 सेट 10 सेट जो भी हमारे पास अमाउंट होता है उस मिनिमम अकाउंट में बच्चों को बेटर फैसिलिटीज़ दे पाएँ। क्योंकि आप लोग शिक्षा भी देता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहा है, तो फिर बाकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट देखिए अनाउंस तो कर देती है, उसके बाद आज तक हमें कोविड में भी उन्होंने एक कोविड का भी अनाउंस किया था कि हम कोविड के दौरान क्योंकि हम लोगों ने फ़ीस नहीं ली थी, गवर्नमेंट कॉलेज को ये जियो आया था कि हम लोग फ़ीस नहीं लेंगे और उन्होंने कहा था कि हम आपको ऐड देंगे, कोविड ऐड देंगे, लेकिन आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला, नॉट अ सिंगल पेनी। क्योंकि ये जो बच्चे आते हैं हमारे लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास से आते हैं और इनके जो पेरेंट्स हैं वो इसी तरह का काम करते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ज़्यादा सुविधाओं को। तो हम ये सोचते हैं कि बच्चों को घर से ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर, जितने देर भी हमारे पास रहते हैं 5-6 घंटे, हम उसमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर इनको दे पाएँ और ये बच्चे यहाँ से कुछ सीखें और उसी को फॉलो अप करें अपने घर में। मैम बच्चों से बात कर लूँ 2 मिनट? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलना। प्रियंका, जैसे मैम ने भी ये कमरा वगैरह काफ़ी अच्छा मेंटेन आपको कर रखा है, सीटिंग अरेंजमेंट भी आपका बाकी कल क्लासेस से अच्छा ही देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ और चेंजेस अगर विद्यालय में करना हो एक विद्यार्थी होने के नाते, तो आप क्या संशोधन करना चाहोगे? सर जैसे बच्चे सर छोटे छोटे रहते हैं, वो खाते पीते इधर से उधर फेंक देते हैं। सर उनको पहले समझाइए कि वो अपना जो भी सामान रहता है फेंकने वाला डस्टबिन में डाले और साफ़ सफाई रहती है, ये भी अच्छी बात है। और सर कमरे में भी सही रहता है। एक सीनियर होने के नाते विद्यार्थी आप हैं, यहाँ की फर्स्ट ईयर में हैं, आप उन बच्चों को गाइड कर सकते हैं। यस सर। तो आप लोग ये काम किया करो। यस सर करते हैं, पर छोटे बच्चे हैं सर, मानते नहीं हैं। मानते नहीं है? यस सर। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई करी आपने? यस सर। कैसा एक्सपीरियंस था आपका ऑनलाइन का? सर ऑनलाइन सर उतना नहीं अच्छा लगता जितना सर ऑफलाइन पढ़ने में अच्छा। ऑनलाइन पढ़ाई में ऐसा क्या दिक्कत आपको अभी तक आई है? सर मैम सामने रहती है तो अच्छा समझा सकती है सर। मैम सामने रहती है तो डंडा लेकर के बैठती है तब अच्छा लगता है? नो सर, सर सामने सर सबसे ज़्यादा मुझे समझ में आता है, ऑनलाइन थोड़ा सर कम। ऑनलाइन कम समझ में आता है, तो वही हम पूछना चाहते हैं कि ऑनलाइन में ऐसी क्या दिक्कत अभी तक आपको आई है, ताकि आगे आने टाइम पर अगर हो सकता है भविष्य में फिर से कहीं जाना पड़े आपको ऑनलाइन में, तो वो जो दिक्कत अभी आपने फेस करी वो आपको आगे ना आए। यस सर, मैं ऐसी कोशिश करूँ कि ऑनलाइन सबसे तेज़ मैं पढ़ सकूँ। किस तरह से? सर दिक्कत तो मुझे कुछ नहीं, पर सर काम नहीं कर पाते सही से। और मैम भेजती भी अच्छा, पढ़ाती भी अच्छा है, पर सर समझ में नहीं आता मुझे। विद्यालय में जो सुविधाएं भी आपको मिल रही हैं, आपके टॉयलेट्स हैं, आपको पानी पीने की जो सुविधा है वो ठीक ठाक है? यस सर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और कुछ बोलना चाहोगे आप? नो सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका? महिमा तिवारी। महिमा, ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में जैसे उन्होंने बताई कि दिक्कत आई, आपने ऑनलाइन पढ़ाई करी है? यस सर। आपको ऑनलाइन पढ़ाई कैसी लगी अभी तक? ऑनलाइन पढ़ाई मुझे इससे ये सीख मिलती है कि मैं भविष्य में जा कर के इसे फेस कर सकती हूँ फिर से इसको। तो इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन आपके हिसाब से होना चाहिए या ठीक था? मेरे हिसाब से तो ठीक ही था। आपके हिसाब से ठीक ठाक? यस सर। आपको समझ में आई? यस सर।
फिर एक ही क्लास में हो तो उनको क्यों नहीं समझ में आई? सर सबका माइंड अलग अलग होता है। आपका माइंड अलग अलग हो, यस सर। हंसने की कोई बात नहीं है। तो अगर हम बोलें ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ और सुधार करना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए ताकि और अच्छे से समझ में आए? गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यही होना चाहिए कि सबके पास फ़ोन अवेलेबल हो। फ़ोन होना चाहिए। यस सर। और भी है कि जैसे कि सर सही था मेरे हिसाब से तो आपके हिसाब से ऑनलाइन सब सही था? यस सर। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सबसे पीछे क्यों बैठे? एक्चुअली आज मेरा टेस्ट है तो मैं याद कर रही थी। या मैम वगैरह जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? जी टीचर सपोर्टिव है? जी। सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हो। विद्या हाथ में है। जी सच बोल रहे हैं। अच्छा, तो ऑनलाइन पढ़ाई करी आपने? जी। कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छा था, समझ में आता था सब। अच्छा था। ऐसा तो नहीं उन्होंने माइंड की बात कर दी तो आप भी अच्छा बोल रहे हो? नो नो। ऐसा नहीं है ना? ओके। एक कोई बच्चा और है, क्या नाम है आपका? शीतल। देखो हमारे पास कुछ सवाल तो होते नहीं हैं, तो आप कुछ बताना चाहोगे अपने विद्यालय के बारे में ताकि जो बच्चे किसी रीज़न से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आसपास के, वो भी आपके विद्यालय में आकर के पढ़ाई कर सकें? सबसे पहले ये बताना चाहूँगी स्कूल बहुत अच्छा है, फैसिलिटी देती है हमारी मैम। फैसिलिटीज़ यहाँ पे शिक्षक जो आपके हैं वो आपको कहीं ज़्यादा देते हैं। और ये बुक भी मिलती हैं, खाना मिड डे मील आता है और जो गरीब से गरीब बच्चा वो भी पढ़ सकता है। हमारी मैम फीस भी दे देती हैं। मतलब यहाँ के जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाई के साथ में और भी तरह से कंट्रीब्यूशन आप लोग को देते हैं ताकि आप लोग की हेल्प हो सके। अपने पास से भी फीस दे देती जो बच्चे नहीं दे सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके विद्यालय की आपने इतनी विशेषताएं बता दी, कुछ लगता है कि हो सकता है आपके हिसाब से जो सुविधाएं मिल रही हो पर्याप्त ना हो, कुछ और मिलना चाहिए? ठीक ही है। रिया। प्रिया हम कुछ नहीं पूछेंगे। रिया हम कुछ नहीं पूछेंगे, जो बताना हो आप बता दो। यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है और यहाँ की टीचर्स भी अच्छी हैं। और चलो बैठ जाओ। ये थे यहाँ के बच्चे जो हमने बात करी। हालांकि बच्चों ने बताया कि ऑनलाइन पे ज़्यादा हम इनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चे ने बोला कि हमको समझ में आया, एक ने बोला हमें समझ में नहीं आया। तो जिसको समझ में आया उसने अपनी बात रखी, जिसको समझ में नहीं आया उसने अपनी बात रखी। लेकिन इन सारी चीज़ों का एक निचोड़ आता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना है अगर हमको ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। थैंक यू सो मच। मैं अभी समय आ चुका हूँ 12th क्लास में, हालांकि मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊँगा। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? राधा त्रिपाठी। मैम आपको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप क्या पढ़ाते हैं? गेम्स टीचर हूँ। स्पोर्ट्स के हैं आप? अभी 2 साल से स्कूल बंद चल रहे थे, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेशन हुआ अभी तक बच्चों का? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि बच्चों को मैं ऑनलाइन अपना क्लासेस वगैरह ले रही थी और सब बच्चे मेरे अभी प्री बोर्ड में काम योगा की फाइल बनाई और ओलंपिक की फाइल बनाई। इस तरह से बच्चों का प्रोग्राम चला। मतलब नॉर्मल ऐसे आपने? हाँ, स्पोर्ट्स तो कोई हुआ ही नहीं बाहर। स्पोर्ट्स नहीं हुआ? वैसे मेरे बच्चे नेशनल तक खेलने गए हैं। नेशनल लेवल तक जाते हैं बच्चे? हाँ, मेरा मेन गेम है कुश्ती और कबड्डी। मेरे बच्चे अच्छा, कुश्ती एंड कबड्डी। हाँ बस बस। ठीक है मैम, दोनों बच्चों से बात कर लें? हाँ कर लीजिए। देखिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ना। मैं बेटा आपका? सीतू यादव। सीतू, ऑनलाइन पढ़ाई करा आपने? यस। कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा था, लेकिन ऑफलाइन पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। ऑफलाइन पढ़ाई ज़्यादा अच्छी थी। ऑनलाइन पोर्टल में कुछ चेंजेस आपके हिसाब से होने चाहिए? ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे पहले तो बहुत से बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। हाँ, तो उससे देखना चाहिए। बाकी ऑनलाइन पढ़ाई में ये होता है कि हम टीचर से वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा नहीं बन पाता है जो हमारा स्कूल में होता है। हम सामने बैठे रहते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में नहीं हो पाता है, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है। पढ़ाई के अलावा विद्यालय की कोई 2 स्पेशलिटीज़ बता दो मुझे, मतलब जो पढ़ाई के अलावा आपको और अच्छा लगता हो विद्यालय? स्कूल के बारे में सबसे पहले तो मेरे दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छी हैं। मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनसे पूछिए, वो कभी मना नहीं करती कि एक बार बता दिया हो गया। वो हमेशा बोलती है आपको जितनी बार भी पूछना हो पूछिए, और वो बहुत अच्छे से हमें बताती हैं, समझाती हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। कोई 2 चेंजेस आपके हिसाब से कॉलेज में होने चाहिए तो क्या होने चाहिए? चेंजेस तो जैसे कि सभी आजकल तो सभी लोग स्कूल की बिल्डिंग ही देखते हैं, तो थोड़ा सा इसका वो सही हो जाना चाहिए कि बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंटीरियर है वो मेंटेन होना चाहिए। जी हाँ। और इसके अलावा बाकी चीज़ें सही हैं, बस थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे कि बेंचेस या फिर बहुत सी चीज़ें नहीं है हमारे बेंचेस होनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें नहीं है वो होनी चाहिए, बस यही सब। थैंक यू सो मच।